जी, पहले नाम वगैरह बता दीजिएगा। मैं मिनी अग्रवाल, अभी वर्तमान में मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी में पदस्थ हूँ और मैं 2016 बैच में सबसे पहले लेबर ऑफिसर बनी। उसके बाद मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ में सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद मेरा एज ए चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर सिलेक्शन हुआ था। मैं इसके पहले ग्वालियर में एज ए डिप्टी कमिश्नर रही हूँ और मैंने अपनी जर्नी एज अ सिविल सर्वेंट में सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी में 2012 से शुरू करी थी और मैंने लगभग मतलब सात मैंने इंटरव्यूज़ फेस करे हैं और 3 सिलेक्शंस मेरे हुए हैं क्लास 2 ऑफिसर के पद पर। पहला सिलेक्शन क्लास 3 पे हुआ था एज अ सब रजिस्ट्रार। मैम पढ़ाई लिखाई कहाँ से किए हैं? सर पढ़ाई मैंने ग्वालियर से ही करी है। ग्वालियर में मिसिल हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने मेरी स्कूलिंग हुई और कॉलेज मैंने प्राइवेट पढ़ा था ड्यू टू माय फिज़िकल कंडीशंस। बीकॉम मैंने किया है और KRG कॉलेज से और प्राइवेट किया था। और कौन कौन सा विषय था आपका मेंस में? मेंस में मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी था। और क्या संदेश देना चाहेंगे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले युवाओं को आप? सिविल सर्विसेज की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले तो मेरे को ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, हमारा साध्य और हमारा साधन, हमने गांधी जी को पढ़ा तो हमारा साधन और साध्य यदि पवित्र होता है तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य ही पा लेते हैं। तो हम एज ए सिविल सर्विसेज के लिए जब हम तैयारी कर रहे हैं तो अपना जो साध्य है, अपना जो लक्ष्य है उनको पवित्र रखें कि हमें लोगों की सेवा करनी है और साधन के रूप में हम हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। क्योंकि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो सिविल सर्विस वो मतलब लाइफ में अनसक्सेसफुल तो नहीं ही रहते हैं, कहीं ना कहीं तो वो अचीवमेंट कर ही लेते हैं। क्योंकि नॉलेज वो चीज़ है जो कुछ ना कुछ हमें लाइफ में करा ही देती है। तो बिल्कुल साधन अपना पवित्र रखना चाहिए तो डेफिनेटली लक्ष्य प्राप्त होगा, बस यही कहना चाहूँगी। और मैम क्या क्या चैलेंजेज हैं सिविल सर्विस सर्वेंट के लिए आज के डेट में? सबसे पहले तो जब हम सिविल सर्विसेज में आते हैं तो हम जैसे 3 फेज़ होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, तो हमको वो कहीं ना कहीं एक प्रिपेयर करते हैं कि आगे के चैलेंजेस को हम फेस कर पाए। जी। तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली हैं ही और उसी के लिए ही हम इस सेवा में आए हैं। बट हाँ, अच्छी चीज़ ये रहती है कि हम को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जो लोगों के लिए कुछ न कुछ करने के लिए काबिल हो जाते हैं या कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए कर सकते हैं। अपनी सोसाइटी को, जो सोसाइटी ने हमें दिया, हम सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चैलेंजेस तो रहते हैं बट साथ साथ में यदि आप, फिर मैं यही कहना चाहूँगी, जब हमारा लक्ष्य बहुत पवित्र होता है, यदि हम अल्टीमेटली लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो चैलेंजेस भी मतलब अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, मैं यहाँ से पहले अभी 2021 में श्योपुर में पोस्टेड थी। वहाँ पे फ्लड आया था बहुत बड़ा, तो बहुत चैलेंजेस था, मतलब 2-2 मंजिल पानी था। बट उसमें ये था कि हमें नहीं पता था कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जो थे कटोरे जैसे शेप है श्योपुर का, तो उसमें हम लोग बस कर रहे थे, हमें नहीं पता था हमारा आगे क्या होगा। तो अल्टीमेटली लोग भले ही नहीं करें बट मतलब देखते ना, एक सुपर नेचुरल पावर आपको देख रही होती है या हमारा विभाग देख रहा होता है, हमारे वरिष्ठ देख रहे होते हैं, तो उससे हम लोग निकले भी। और मतलब ये है कि चैलेंजेस जो आए उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला और हम लोग कोशिश करें कि हम उसको ओवरकम करें और शायद हमने उसमें किया भी। उस जो मुश्किल की घड़ी आई थी उसमें हमने बेहतर करने का प्रयास किया। बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे लिए समय निकाला और दर्शन परिषद के कार्यक्रम में आप आई, हम सभी आपको प्रति आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।